हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वेद। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं और माइक्रोब्स हर जगह होते हैं। मतलब आप जहाँ पर डेस्क पर पढ़ाई करते हो वहाँ भी होते हैं, लेकिन आपको आम आंखों से दिखते नहीं। अब जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। माइक्रोब्स के 4 टाइप्स होते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगाए। और वायरसेस भी माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और मल्टीपल्स होते रहते हैं। और अगर वायरसेस हमारे अंदर चले जाएं तो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं, जैसा कि अभी के टाइम में कोविड-19 चल रहा है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स के 4 टाइप्स होते हैं: बैक्टीरिया, एल्गाए, प्रोटोजोआ, फंगी। एल्गाए के भी 2 टाइप्स होते हैं: कैल्मिडोमोनास, स्पिरोगेरा। प्रोटोजोआ का भी 2 टाइप्स होते हैं: एम्यूबा, पैरामेशियम। फंगी के 3 टाइप्स होते हैं: ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। वैक्सीन वो दवाई होती है जो हमारे सारे बैक्टीरिया, वायरसेस को मारती है और हमें सुरक्षित रखती है। अगर हमें कोई बीमारी हो गई, कोई वायरस हो गया है, तो फिर हम वैक्सीन लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें वैक्सीन देगा। लेकिन अगर हमें जाने का टाइम नहीं है तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं जो उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से फाइट करती हैं, और उसी के दौरान हमें बहुत तेज़ बुखार आता है। तो वो फाइट करती रहती हैं और अगर वो जीत जाती हैं तो अगर वो बीमारी दोबारा आए तो वो उन एंटीबॉडीज़ को याद रहता है कि उनको कैसे हराना है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। माइक्रोब से होने वाली डिसीज़ को हम पैथोजेंस कहते हैं, और जो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। मतलब इन एयर से हो सकती है हमें बीमारी, वाटर से हो सकती है, फूड से हो सकती है और कांटेक्ट में आने से हो सकती है। मतलब हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि क्लोरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे वायरसेस हैं। और हाउस फ्लाई भी बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि वो गार्बेज पे बैठती है और जो एनिमल का एक्सक्रेटा होता है उन पर भी बैठती है, और फिर वो हमारे खाने पे बैठ जाए तो हमारे अंदर सारे जम्स चले जाते हैं, सारे माइक्रोब्स चले जाते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमें हाउस फ्लाई से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम केमिकल्स की मदद से बिल्कुल अपने फर्श से हटा सकते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा चार्ट दे रखा है कि कौन कौन सी बीमारियाँ ह्यूमन को होती हैं माइक्रोब्स की वजह से। हमारे सामने पूरा चार्ट है कि माइक्रोब्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। बैक्टीरिया है, एयर की वजह से होता है। मीसलेस वायरस है, एयर की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वायरस है, एयर की वजह से और कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। पोलियो वायरस है और एयर की वजह से होता है और वाटर की वजह से होता है। और इन चारों बीमारियों में हमें जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रख देना चाहिए, यही उसकी वैक्सीनेशन है। क्लोरा बैक्टीरिया है, वाटर और फूड की वजह से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया है, वाटर की वजह से होता है, और इस बीमारी में हमें मरीज़ को अच्छे से अच्छा खाना देना चाहिए और उसे गर्म पानी देना चाहिए, यही उसकी वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, वाटर की वजह से होता है। इसमें हमें मरीज़ को साफ़ पानी देना चाहिए, मतलब साफ़ पानी और गर्म कर पानी देना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो इधर इधर घूमते रहते हैं और उनकी वजह से वो हमारे खून के प्यासे होते हैं और वो हमें काट लेते हैं, इसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं। जो मॉस्किटो है वो हमारे एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं और फिर वो हमें काट लेते हैं और हमें बीमारियां हो जाती हैं। और इनसे बचने के लिए हम एंटीसेप्टिक स्प्रे लगा सकते हैं अपनी पूरी बॉडी में। अगर हम जंगल में जाएं या फिर कहीं भी घूमें, कहीं भी बैठें, तो एंटीसेप्टिक स्प्रे लगाकर बैठना चाहिए ताकि हमें जो मॉस्किटो है वो ना काट पाए। और यहाँ पर हमारे सामने वो चार्ट है जो बीमारियाँ प्लांट्स को होती हैं।
कॉमन प्लांट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सर्किट्रिस बैक्टीरिया है, एयर की वजह से होता है। सर्टेट कैंसर बैक्टीरिया है, एयर की वजह से होता है। रस्ट ऑफ वीट फंगी है, एयर और सीड की वजह से होता है। ओकरा वायरस है, इंसेक्ट्स की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो जाता है और कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमारी डेथ भी हो जाती है। और बचपन में तो हम मिट्टी खा लेते थे, उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और इसी की वजह से हमें बुखार आता है और पेट में भी दर्द होता है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को अच्छे से साफ करना हमारे खाने लायक। केमिकल मेथड से हम साफ कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट मेथड से, शुगर, ऑयल एंड विनेगर मेथड से और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम अपने फूड को एकदम साफ कर सकते हैं। केमिकल मेथड से कैसे? केमिकल डाल के या फिर सॉल्ट डाल के। कॉमन सॉल्ट मेथड से कैसे? पानी में फ्रूट्स डालें और उसमें सॉल्ट डाल दें तो हमारे सारे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। शुगर की मदद से भी हम कर सकते हैं, शुगर की मदद से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं और स्पॉइल फूड को हम बचा सकते हैं, फूड को स्पॉइल होने से हम बचा सकते हैं। और ऑयल एंड विनेगर की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं बैक्टीरिया से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में हमें रेफ्रिजरेटर में अपना खाना रख देना होता है और फिर उसे लो टेम्परेचर में रखना होता है, उससे हमारे सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। पास्चराइजेशन में हमें जो मिल्क है उसको अच्छे से बॉईल करना होता है, उसको अच्छे से गर्म करना होता है ताकि उसके सारे जो माइक्रोब्स है वो मर जाएं। और इस मेथड को जिसने ढूंढा था उनका नाम था लुइस पास्चर, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा पास्चराइजेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन कैसे होती है। ल्यूग्यूमिनस एक प्लांट है जो पल्स, ल्यूग्यूमिनस प्लांट जिनको हम पल्स भी कहते हैं, और राइजोबियम जो रूट्स के नीचे रहता है, मतलब रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है, और जो पल्स प्लांट है वो ठीक उसके ऊपर रहते हैं। और ये करता क्या है? ये बैक्टीरिया, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर उसके कंपाउंड्स बनाता है। उसी से, क्योंकि जो प्लांट है उसको ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है, उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन की यहाँ पर आपके सामने पूरी साइकिल है। हमारे पूरे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन ही है और इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो प्लांट है वो, उसकी जो रूट होती है वो, उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो कंपाउंड्स बनाता है नाइट्रोजन के, उससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। फिर उसको जो एनिमल्स है वो खाते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तब जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकलता है, या फिर जो उनका एक्सक्रीट आता है वो जब बाहर निकलता है तब जो नाइट्रोजन है वो बाहर गैस के थ्रू निकल जाता है और जो 78% नाइट्रोजन गैस है उसको बरकरार रखता है। इसी को हम एक साइकिल के मेथड से समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। लाइटनिंग की मदद से कंपाउंड्स बन सकते हैं सॉइल में, या फिर बैक्टीरिया की मदद से कंपाउंड्स बन सकते हैं सॉइल में। और ये सब होने के बाद जब प्लांट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, अच्छे से हेल्थी हो जाते हैं, फिर उनको एनिमल्स खा लेते हैं, फिर एनिमल्स की डेथ हो जाती है, या फिर जो उनका एक्सक्रीशन होता है उनकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो गैस के थ्रू बाहर निकलता है और जो 78% नाइट्रोजन है उसको बरकरार रखता है। और यही प्रोसेस चलता रहता है और जो बैक्टीरिया है वही जो कंपाउंड्स हैं उनको नाइट्रोजन में बदलता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में तो बदलता ही है, लेकिन उस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में भी बदलता है। सो थैंक यू गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं।